नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा कर्मचारियों के अभिनंदन कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। दोहराया प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प। कहा सभी को समन्वय के साथ करना होगा काम। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन में 30,000 लीटर प्रतिदिन की वृद्धि। आंचल ब्रांड से की जा रही रोजाना 1.5 लाख लीटर दूध की आपूर्ति। उत्पादन बढ़ाकर 3.25 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य। और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत हल्द्वानी में बालिकाओं का ट्रायल आयोजित। पंजीकृत खिलाड़ियों का किया गया मूल्यांकन। चयनित खिलाड़ियों को 2,000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति और 10,000 रुपए की मिलेगी खेल किट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों की ओर से आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने निगमों के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इस सम्मान के लिए राज्य की जनता को असली हकदार बताया, जिन्होंने उन्हें प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की ऊर्जा प्रदेश के रूप में कल्पना राज्य गठन के समय से ही रही है और इसे पावर सरप्लस राज्य बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार हर योजना में राज्य को पूरा सहयोग दे रही है। विद्युत मंत्रालय की डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग में यूपीसीएल ने विशेष श्रेणी डिस्कॉम में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में लखवाड़ बांध परियोजना, जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना और सौंग बांध परियोजना जैसे बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जो बिजली उत्पादन और दीर्घकालिक पेयजल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। राज्य में अत्याधुनिक GIS यानी गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन उपकेंद्रों की स्थापना की जा रही है। अब तक 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर तकनीकी पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है। देहरादून की बिजली लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है, जिससे शहर की बिजली आपूर्ति और सुदृढ़ हो सके। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब तक लगभग 20,000 रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी जोर दिया कि अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाकर उत्तराखंड को तकनीकी और ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया, जिसमें नैनीताल जिले के हल्द्वानी विकास खंड की बालिकाओं ने हिस्सा लिया। सहायक क्रीड़ा अधिकारी किशोर पाल ने बताया कि जिन बच्चों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया था, उन बच्चों के ट्रायल लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का ये आज हमारा ब्लॉक स्तरीय चयन ट्रायल यहाँ पर संपन्न होगा। आज बालिका वर्ग का यहाँ पर ये बैटरी टेस्ट के आधार पर इनको लिया जाएगा और इसमें जो बैटरी टेस्ट के आधार पर ये दो बालिकाएं प्रत्येक खेल में वो जो भी बेस्ट दो होंगी वो उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा और एथलेटिक्स ग्रुप में 3 बालिकाओं का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। वहीं शिक्षा विभाग के जिला खेल समन्वयक हरीश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में चयनित खिलाड़ियों को 2,000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति और 10,000 रुपए की खेल किट दी जाएगी। इसमें ये सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना है। जो निकलेगा बच्चा, इसमें 2,000 प्रति माह है छात्रवृत्ति और 10,000 जो है इक्विपमेंट के लिए, संबंधित खेल के इक्विपमेंट के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है इनको प्रोत्साहन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न तरह के खेलों का ट्रायल लिया जा रहा है। इससे प्रतिभागी खिलाड़ी खासे उत्साहित हैं। लड़कियों को और मुझे खुद बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमें यहाँ प्रति माह 2,000 रुपये मिलेंगे और इससे हमारे क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और ये बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड के लिए। और फुटबॉल और जैसे इन अन्य क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में लड़कियों का प्रोत्साहन कम है, उनमें भी उनको जाने के लिए सरलता मिलेगी। तो आज यहाँ पे उद्यमान का खेल हो रहा है, तो मैं इस पर से यहाँ खेलने आ रखी हूँ और मैं वॉलीबॉल की प्लेयर हूँ। तो मैं अभी यहाँ ट्रायल चल रहा है, तो फर्स्ट ट्रायल हो रखा है, तो आई होप कि मेरे सारे ट्रायल अच्छे जाएंगे, सभी के अच्छे जाएंगे। उत्तराखंड में बीते साल की तुलना में दुग्ध उत्पादन में 30,000 लीटर प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है।
2700 दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से प्रतिदिन 2.60 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश भर के 55,000 दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध की खरीद कर आगे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। दुग्ध विकास विभाग के एक आकलन के तहत प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 5 लाख लीटर दुग्ध की खपत है, जिसमें 3.5 लाख लीटर दुग्ध विभिन्न कंपनियों के माध्यम से बाहर से आता है, जबकि प्रदेश सरकार का आंचल ब्रांड प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर खुले व पैकेट बंद दुग्ध की आपूर्ति करता है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ ही मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि दुग्ध उपार्जन को बढ़ाकर प्रतिदिन 3 से 3.25 लाख लीटर से अधिक किया जाएगा। सरकार की ओर से दुग्ध उत्पादकों को पशु चारे में सब्सिडी भी दी जा रही है। 2022 से हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य रहा है कि जो आंचल सरकार का ब्रांड है इसका प्रोक्योरमेंट बढ़ाया जाए और जो सेल्स हैं वो भी बढ़े। 2022 में जब हमने ये मंत्रालय संभाला था और मुख्यमंत्री जी के समक्ष सारी समस्याएं रखी थी, उसको देखते हुए बहुत सारी पॉलिसी चेंजेस करी गई आंचल के लिए। उदाहरण के तौर पे आप बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पहले भूसे की एक टाइम ऐसा आ गया था कि रेट बहुत बढ़ गए थे 2022 में, परेशानियाँ थी दूध उत्पादकों को। हमने 50% सब्सिडी उस पर देने का काम किया। साइलेज जो हम पहले 50% पे देते थे उसको बढ़ा के 75% करने का काम किया। दूध के रेट जो हैं वो 8 से 11 रुपये बढ़ाने वृद्धि करने का काम किया और उसी का नतीजा है कि जो पशुपालक हैं उनका कहीं ना कहीं, दूध पालक हैं उनका कहीं ना कहीं रुझान आंचल की तरफ बढ़ा और उन्होंने हमारे को दूध सप्लाई करना शुरू किया। उसी के साथ साथ जो हमारी प्रोत्साहन राशि है जो पहले 1-1.5 साल तक पेंडिंग रहती थी, हमने 2022 से लगातार प्रोत्साहन राशि समय पे दी और 2023 में तो एडवांस में भी प्रोत्साहन राशि हाथों में भेजी ताकि लोगों का रुझान आंचल की तरफ बना रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक चेतना जगाने के उद्देश्य से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की उत्तराखंड शाखा ने शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। इसी क्रम में पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा और अल्मोड़ा इंटर कॉलेज में छात्रों को नशे की कुप्रवृत्ति, जल संरक्षण, जल संवर्धन, जल ही जीवन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता, स्वास्थ्य, एकता, अखंडता के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और समाज में प्रचलित भ्रांतियां दूर करना है। उत्तराखंड शाखा के प्रचारक सदस्य पीसी शर्मा ने कहा कि उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी ने जादुई कार्यक्रम के माध्यम से शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में एक मोटिवेशन का कार्य है, रेड क्रॉस की गतिविधियों के बारे में, लोगों को नशा के खिलाफ जागरूक करने के प्रति, स्वच्छता अभियान के प्रति और पर्यावरण के प्रति, जल संरक्षण के प्रति, ढोंगी पाखंडियों से सचेत रहने के बारे में मेरे द्वारा स्कूलों में मोटिवेशन का कार्य किया जा रहा है। और इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी के अंशदान के रूप में 10-10 रुपया के हिसाब से बच्चों से रेड क्रॉस सोसाइटी का एक अकाउंट दे रखा है, उसमें जमा हो रहा है और इसमें कुछ पैसा हमारा जो मेहनताना है वो उसमें दिया जा रहा है। तो मैं इसके लिए अपना प्रयास कर रहा हूँ कि मैं मोटिवेशन का काम करता रहूँ। अल्मोड़ा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विजय रावत ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है, साथ में अन्य अभियानों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के जनपद अध्यक्ष डॉक्टर जेसी दुर्गापाल ने कहा कि बच्चों की शैक्षिक जागरूकता के लिए जादुई कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम हो रहा है, इससे विद्यार्थियों को नशा मुक्ति और अन्य चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, जिससे कि वो एक स्वस्थ लाइफ जी सकें और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकें और दूसरे की हेल्प कर सकें। इस तरह की जो है उनको मैजिक के माध्यम से और अन्य तरीक़ों से विद्यार्थी को जो है बताया जा रहा है, तो इससे विद्यार्थी को थोड़ा लाभ होगा मुझे लगता है। के माध्यम से रेड क्रॉस इसकी एक प्रमुख संस्था है जो कि एक मैजिक के माध्यम से बच्चों को एजुकेट करना चाहती हैं और हम उसके सहभागी हैं। और कि धूम्रपान, मदिरापान या नशा
ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। और हेनरी ड्यूनॉट जो कि संस्थापक थे रेड क्रॉस के, उनके विषय में बतलाया गया कि जिनका जन्म अब आगामी 8 तारीख को होना है, मई को, और वो संस्थापक ही नहीं उसके जन्मदाता भी थे। तो बच्चों को इस विषय में ज्ञान दिया जा रहा है कि कैसे सफाई की जाएगी, पानी को कैसे बचाना है, तमाम तरह की जो भी हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं उनको से दूर रहना है। यही बच्चों को आज हम रेड क्रॉस के माध्यम से और जादू को लेकर, जिससे कि बच्चों में एक तरह से जागृति पैदा हो, एक जिज्ञासा हो, यह दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद छात्र अंकित कार्की और अभिषेक बिष्ट ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से विज्ञान और अन्य अभियानों के बारे में जानकारी दी गई, जिससे उन्हें भविष्य में काफी लाभ होगा। रेड क्रॉस द्वारा हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हमें साइंस के द्वारा किए गए जादू के बारे में दिखाया गया कि मतलब साइंस के हाथ की सफाई और साइंस की चीज़ों से कैसे मतलब जादू के दिखाया जाता है, और कई सारी जानकारियाँ दी गई। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमें नशा मुक्ति और जल संरक्षण और आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिससे हमें काफ़ी सीखने को मिला था। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के समाचार में। नमस्कार।